कुछ लोग OnePlus 9R को कंपेयर करना चाहते हैं iPhone XR से। ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि क्या OnePlus 9R कंपेयर कर सकते हैं iPhone 12 से? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप एक 40,000 के फ़ोन को कंपेयर कर रहे हैं ऑलमोस्ट 80,000 के फ़ोन से। ये भी देख लेते हैं। हे गाइस, मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं कैशिफाई और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम ये एक अनोखा कंपैरिजन कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं जो कि नॉर्मली आप फ़ोन खरीदते समय नहीं सोचते, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, और वो चीज़ है वारंटी। तो आज देखेंगे OnePlus केयर और Apple केयर, इन दोनों में से कौन करता है ज़्यादा केयर। तो शुरू करने से पहले ये YouTube की खिड़की के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, शायद आपको दिख रहा होगा। दिखा? ओके, बस उसी को दबा दें और वीडियो तो लाइक आप कर ही देंगे। तो आते हैं सीधा मुद्दे की बात पे और शुरू करते हैं OnePlus 9R वर्सेस iPhone XR वर्सेस iPhone 12। OnePlus 9R एक टॉल फ़ोन है अगर आप कंपेयर करें iPhone XR से या iPhone 12 से, लेकिन iPhone 12 और iPhone XR को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट के हैं। बस XR हल्का सा थोड़ा बड़ा है और iPhone 12 हल्का सा XR से पतला है। तो अगर विड्थ की बात करूं तो iPhone 12 और OnePlus 9R दोनों की विड्थ कंपेरेबल है। अगर मैं वेट की बात करूं तो iPhone XR सबसे भारी है 194 ग्राम्स का, और उसके बाद आता है आपका OnePlus 9R जो कि है 189 ग्राम्स, और सबसे हल्का और स्लीक जो मुझे लगता है वो है iPhone 12 एट 162 ग्राम्स। सच में बहुत हल्का है। डिस्प्ले की बात करूं तो OnePlus 9R में आता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, iPhone XR दे रहा है आपको IPS LCD डिस्प्ले, और iPhone 12 में है OLED डिस्प्ले। अब सुनने में ये काफ़ी डिफरेंट लगते होंगे, OLED, सुपर एमोलेड, एमोलेड, IPS LCD, लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों ही बेहतरीन है। इनफैक्ट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एमोलेड हो या सुपर एमोलेड हो, एज फार एज द कलर्स आर सूटिंग टू माई आईज। और कलर्स की बात करूँ तो हाँ, OnePlus 9R में मुझे लगता है कि थोड़े से ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स हैं। अगर मैं फ़ोन्स की बिल्ट और बॉडी की बात करूं तो तीनों ही फ़ोन्स की ग्लास बॉडी है, हाँ, लेकिन ग्लास की क्वालिटी में फ़र्क है। iPhone 12 में मिलती है आपको सेरेमिक ग्लास प्रोटेक्शन जो कि टफेस्ट मानी जाती है, जो कि iPhone XR में मिसिंग है। लेकिन अगर मैं 9R की बात करूं तो OnePlus ने आपको अभी तक सेरेमिक ग्लास प्रोटेक्शन टाइप का कुछ नहीं दिया है। अभी भी वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 पे अटका हुआ है, जहाँ की आज के टाइम पे सारे फ्लैगशिप फोन्स में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि सबसे टफेस्ट मानी जाती है। लेकिन OnePlus 9R 2 जनरेशन पीछे है। लेकिन ये सब कहने के बाद भी मैं आपको बोलूँगा कि तीनों फ़ोन्स अपने आप में बहुत शानदार दिखते हैं। और हाँ, अगर आप कवर के साथ यूज़ कर रहे हैं और टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज़ कर रहे हैं तो तीनों फ़ोन्स के अंदर आपको कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीज़न नहीं होना चाहिए फ़ोन ख़रीदने या छोड़ने का कि वो कितना टफ ग्लास के साथ है। खासकर ये 3 फ़ोन्स की बात करूँ तो, क्योंकि तीनों की टफनेस में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बात करें अगर फ़ोन्स के कम्फर्ट फैक्टर की तो OnePlus काफ़ी कंफर्टेबल लगा हाथ में। क्योंकि मेरे हाथ छोटे हैं इसलिए मुझे XR थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड है। लेकिन अगर मैं सबसे कंफर्टेबल की बात करूं तो वो डेफिनेटली मुझे लगा iPhone 12, क्योंकि इसका बॉक्सी डिज़ाइन आपके हाथ में बहुत अच्छी ग्रिप देता है। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो iPhone 12 को एक बार ज़रूर हाथ में लेके देखें और आप समझ जाएंगे कि इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है। अब बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंस की। तो iPhone 12 में आपको मिलती है IP68 रेटिंग, XR में आपको मिलती है IP67 रेटिंग, और OnePlus 9R में आपको मिलती है नो रेटिंग। इसका मतलब यह है कि OnePlus 9R इज नॉट वाटर रेजिस्टेंट और डस्ट रेजिस्टेंट एज पर द कंपनी, यानी कि अगर पानी के अंदर गिरा तो गया। लेकिन अगर iPhone 12 पानी में जाता है तो वो 30 मिनट तक 6 मीटर तक रह सकता है, ऐसा एप्पल क्लेम करता है। लेकिन डेफिनेटली आप पानी में ना डालिएगा, लेकिन बाई चांस गिर भी जाता है तो बच जाएगा। और इसी तरह iPhone XR में आपको मिलती है 67 रेटिंग, IP67 मतलब कि जहां 6 मीटर तक 12 बचेगा या 1 मीटर तक XR बचेगा। लेकिन कृपया करके आप पानी में कोई भी फ़ोन ना डालिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 30 मिनट तो दूर, शायद 15-20 मिनट में भी फ़ोन ख़राब हो सकता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन में मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा iPhone 12 को, फिर OnePlus 9R को और फिर iPhone XR को।
बैटरी, मैं जानता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कई लोगों के लिए। OnePlus 9R दे रहा है 4500 mAh की बैटरी, जहां की आईफोन में आपको कभी भी बैटरी मेंशन नहीं मिलती कितने mAh की, लेकिन माना जाता है कि iPhone 10R में अप्रोक्सीमेटली 2900 mAh की बैटरी और iPhone 12 में 2800 mAh की बैटरी। लेकिन कृपया इन नंबर्स पे मत जाइए, क्योंकि तीनों ही फोन सुबह से रात तक आराम से चलेंगे। और इस टेंशन को और भी लाइट कर देता है OnePlus 9R, क्योंकि OnePlus 9R देता है 65 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग। अगर आप लंच करते हुए भी अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देंगे तो 50 से 60% चार्ज हो जाएगा, और अगर आप स्लो हीटर हैं तो डेफिनेटली 100% हो जाएगा। और अगर आईफोन्स की बात करें तो डब्बे में चार्जर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ टाइप सी टू लाइटनिंग केबल। जी हाँ, अब आईफोन नहीं देता है डब्बे में चार्जर, जो कि शायद आप जानते होंगे। और अगर आपके पास कोई पुराना चार्जर है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एक 5 वॉट का चार्जर होगा, जो आराम से 3.5 घंटे लेगा आपके फ़ोन चार्ज करने में। और अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो आपको निकालने पड़ेंगे 1900 रुपये अपनी जेब से, क्योंकि फास्ट चार्जर आएगा 1900 रुपये का, और इससे आप चार्ज कर पाएंगे अपने फ़ोन को ऑलमोस्ट 50% इन 30 मिनट्स। और अगर आप 100% की बात करूँ तो 1 घंटा 20 मिनट तक लग सकते हैं। जी, बात खत्म नहीं हुई है, मैं वायरलेस चार्जिंग पे भी आ रहा हूँ। हाँ, तो OnePlus 9R में वायरलेस चार्जिंग नहीं है। iPhone 10R और iPhone 12 दोनों में वायरलेस चार्जिंग मिलती है, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, क्योंकि फिर से आपको देना होगा पैसा। जी हाँ, 4500 रुपीज़ का आपको मिलेगा मैगसेफ चार्जर, जिससे आप चार्ज कर पाएंगे अपने iPhone 12 को अच्छी स्पीड पे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ चार्जर है, इसके साथ अडेप्टर आपको फिर से लेना पड़ेगा, इसलिए फिर से पैसा। जी हाँ, निकालिए पैसा। ये एप्पल की वेबसाइट पे पीपल ऑल्सो बॉट वाला सेक्शन देख के मेरा सच में मन करता है कि काश मैं दुबई का कोई शेख होता। इंटरव्यू अरे अभी तक कोई ऐड नहीं आई, काफी टाइम हो गया है, आती होगी या आ गई है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एंड्रॉयड एंड iOS आर 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स। आईफोन्स को परफॉर्मेंस के मामले में जज करना मुश्किल है, क्योंकि जनरली आईफोन्स होते हैं अहेड ऑफ टाइम। अब आप iPhone 10R को ले लीजिए, 2018 में आया था और आज भी बहुत अच्छा फ़ोन है। और अगर बात करें iPhone 12 की तो आप खुद ही समझ जाइए कि वो उससे भी 2 कदम आगे है। OnePlus 9R ऑन द अदर हैंड, आप कह सकते हैं कि एंड्रॉयड की दुनिया का आईफोन है। मतलब अगर आप एप्पल इकोसिस्टम से दूर रहना चाहते हैं तो OnePlus 9R कुड बी योर बेस्ट बेट। इसमें मिलती है दमदार परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 870 की, ऐप लोडिंग टाइम बहुत कम है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बहुत स्मूथ है। अगर आप इसको चलाएंगे तो आप सच में इंप्रेस हो जाएंगे कि कितना स्मूथ चलता है। एंड डेफिनेटली गेमिंग एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वेरी गुड। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड फोन। देखिए, कभी भी एप्पल फोन्स को एंड्रॉयड फोन्स के साथ कंपेयर स्पेक्स वाइज नंबर्स से प्योरली नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स कुड बी डिसीविंग। अगर आप बात करते हैं रैम की या बैटरी की, तो इसमें एप्पल कम में भी ज्यादा परफॉर्मेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, iPhone 10R की 3GB रैम इज ऑलमोस्ट एट पार विद OnePlus की 8GB रैम। इनफैक्ट मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि OnePlus की रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है अगर आप और एंड्रॉयड फ़ोन से कंपेयर करें तो। UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR रैम के साथ OnePlus 9R बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसमें कोई शक नहीं कि OnePlus डे टू डे यूसेज में बहुत फास्ट, इनफैक्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फील कराता है कि वो कितना फास्ट है। अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं, जिसके अंदर मैं उन चीज़ों को भी कंसिडर करूंगा कि जैसे कि बहुत हेवी ऐप्स को चलाना, और जैसे इमेज प्रोसेसिंग, या फिर आप कोई रिकॉर्डिंग या फिर एडिटिंग ऐप अपने फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, तो iPhone 12 उसमें अव्वल नंबर पे रहेगा ही रहेगा। बट सच बोलूं तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है अगर आप एवरेज यूसेज करते हैं, क्योंकि तीनों ही फ़ोन्स अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर भी आपकी कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं Geekbench स्कोर्स आपको दिखा देता हूँ। इसके हिसाब से अगर मैं मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखूँ तो iPhone 12 सबसे ऊपर, उसके बाद 9R और फिर 10R, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में ये रहेगी हायरार्की। लेकिन अगर मैं बेसिक टास्क की बात करूं, जिसमें मैं सिंगल कोर परफॉर्मेंस को देखूंगा, तो iPhone 12 डेफिनेटली अभी भी ऊपर है। बट यहाँ स्विच ले लेता है 10R थोड़ा ऊपर, और फिर आता है OnePlus 9R। तो संक्षेप में परफॉर्मेंस में iPhone 12, फिर 9R और फिर iPhone 10R।
सिक्योरिटी की बात करते हैं। देखिए OnePlus 9R में आपको सारे सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं, फेस आईडी, इन प्रिंट फिंगरप्रिंट सेंसर, पास कोड, पैटर्न अनलॉक, सब कुछ। लेकिन iPhone XR में और iPhone 12 आपको देते हैं सिर्फ 2 फीचर्स, जिसमें से एक बायोमेट्रिक फीचर है फेस आईडी अनलॉक और दूसरा है पास कोड। बट जब से कोरोना भाई साहब दुनिया में आए हैं तब से फेस आईडी मास्क के साथ अनलॉक करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मुझे किसी ने ये सलाह दी कि मास्क के साथ फेस आईडी रजिस्टर कर लो तो अनलॉक हो जाएगा, और मैंने वो ट्राई भी किया। हाँ, रजिस्टर हुआ थोड़ा मुश्किल से, लेकिन अनलॉक नहीं होता। क्या किसी ने 5G की बात की? ओके, मैं बता देता हूँ। OnePlus 9R 5G एनेबल्ड है, iPhone 12 5G एनेबल्ड है, iPhone XR 5G एनेबल्ड नहीं है। बट क्या फ़र्क पड़ता है जी, जब तक इंडिया में नहीं आता 5G। आगे बढ़ें जी। हमने तीनों फोन्स की ऑडियो टेस्टिंग करी और हमने ये ऑब्जर्व किया कि OnePlus 9R दोनों फोन से ज़्यादा लाउड है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो iPhone 12 की उससे भी ज़्यादा अच्छी है। और यहीं iPhone XR दोनों से थोड़ा कम लाउड है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी इक्वली गुड है। किसी ने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि क्या OnePlus 9R में फुल वॉल्यूम पे चलाने पे बैक पैनल पे बहुत तेज़ वाइब्रेशन होती है क्या? वाइब्रेशन होती है, लेकिन वो तीनों ही फोन्स में हमें कुछ ऑलमोस्ट बराबर लगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि OnePlus 9R के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइब्रेशन हो रही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन एक चीज़ जो iPhone XR, iPhone 12 दोनों ही आईफोन्स में खास है वो ये है कि बैक कैमरा के साथ एक छोटा सा माइक्रोफोन है जो शायद आपने कभी नोटिस ना किया हो ऑडियो कैप्चर करने के लिए। जी हाँ, अगर आप वीडियोस बना रहे हैं और सामने से कोई बोल रहा है तो ये माइक्स उसकी वॉइस बहुत अच्छी कैप्चर करेंगे। हर फ़ोन के अंदर माइक्रोफोन्स होते हैं, लेकिन वो टॉप और बॉटम में होते हैं। लेकिन आईफोन के अंदर 3 माइक्रोफोन्स हैं जो टॉप और बॉटम में तो है ही है, लेकिन सामने जो बैक कैमरा है उसके साथ में भी एक छोटा सा माइक्रोफोन है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एप्पल को बाकियों से थोड़ा अलग बनाती हैं। ओके, सो मे बी दिस इज द मोस्ट अवेटेड सेक्शन फॉर सम पीपल विच इज़ कैमरा। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्विकली कैमरा पे आते हैं। वेल, मैंने तीनों ही फ़ोन्स का बहुत ही डिटेल में कैमरा रिव्यू करा और मैंने बहुत ही प्रकार की फोटोग्राफ्स ली, जिसमें डे लाइट शॉट्स, पोर्ट्रेट शॉट्स, नाइट शॉट्स, वाइड एंगल, जूम शॉट्स और मेरा सेल्फी पोर्ट्रेट। मैंने सब कुछ ट्राई किया और कुछ ऐसी बातें निकल कर आई। सबसे पहले जूम कैपेबिलिटी। OnePlus 9R और iPhone 12 दोनों है, लेकिन iPhone XR में नहीं है। लेकिन इसमें भी एक फ़र्क है कि OnePlus 9R आपको देता है अप टू 10x जूम, लेकिन iPhone 12 आपको देता है अप टू 5x जूम। अगर मैं वाइड एंगल कैपेबिलिटी की बात करूं तो 10R में वाइड एंगल नहीं है और OnePlus 9R और iPhone 12 दोनों में वाइड एंगल है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको एक बार वाइड एंगल की आदत लग गई तो आप ज़िंदगी में कभी भी बिना वाइड एंगल वाला फ़ोन शायद ना यूज़ कर पाएँ। इट इज़ सो एडिक्टिव। डे लाइट फोटोज में तीनों ही फोन्स बहुत अच्छे निकले, लेकिन रात होते ही रंग बदल गए। OnePlus ने अपनी इमेज प्रोसेसिंग से कलर्स को सैचुरेट करने की कोशिश ज़्यादा की और कम डायनामिक रेंज होने की वजह से कलर्स नेचुरल से थोड़े नकली लगने लगे और ओवर सैचुरेटेड। लेकिन इवनिंग और नाइट फोटोज में आईफोन्स ने दिल खुश कर दिया। देखिए, इसी फोटोग्राफ को देखिए। अब आप आसमान को देखिए पीछे, आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों आईफोन्स का इमेज प्रोसेसिंग बीट करना इतना मुश्किल है। आसमान के बदलते रंग सही और नेचुरल तरीके से आईफोन्स ने कैप्चर बखूबी किए। ये शाम के 7 बजे का शॉट है, जब सूरज ढल रहा था और आसमान खूबसूरत लग रहा था और कलर्स में वेरिएशन आ रहा था। लेकिन OnePlus इन सेंसिटिव डिटेल्स को इतना अच्छा नहीं कैप्चर कर पाया। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि OnePlus 9R ना लो और सिर्फ आईफोन्स लो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैमरा सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, कई लोगों के लिए कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कैमरे के मामले में मैं आईफोन्स को OnePlus से ऊपर मानूंगा।
वेल अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन में, जिसमें हम बात करते हैं प्राइस और वारंटी की। iPhone XR 64GB आपको मिल रहा है 42,000 का, लेकिन इस पर कुछ डिस्काउंट भी अवेलेबल हैं अगर आप चेक करें ऑनलाइन। जैसे कि मैंने देखा 10% किसी क्रेडिट कार्ड के साथ डिस्काउंट मिल सकता है। ऐसे ही OnePlus 9R जो कि कम से कम 128GB का आता है, वो मिल रहा है 40,000 का, और उस पर भी 2,000 का डिस्काउंट है अगर आपके पास SBI कार्ड है अभी फ़िलहाल, और हो सकता है बाद में किसी और कार्ड के साथ भी कोई ऑफ़र चल जाए। और iPhone 12 64GB 78K का है, जिस पर भी 6,000 रुपये का किसी क्रेडिट कार्ड के साथ डिस्काउंट मिल सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, जो कि कई लोग मिस कर देते हैं फ़ोन ख़रीदने से पहले, जिसका नाम है वारंटी। क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो साल में एक बार तो अपना फ़ोन गिराते हैं और अपनी स्क्रीन डैमेज करते हैं, जिनमें से एक मेरी वाइफ भी है। ओ प्लीज़ इसको कट कर देना। तो ऐसे में काम आता है OnePlus केयर या फिर Apple केयर। Apple केयर में आपको देने पड़ते हैं 16,500 रुपये 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी के लिए, जिसमें अगर आपकी स्क्रीन टूट जाती है तो आपको देने होंगे 2,500 रुपये सर्विस फी जब आप अपना फ़ोन लेके जाएंगे स्क्रीन चेंज कराने के लिए। आपकी स्क्रीन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2,500 रुपये सर्विस फीस ज़रूर ली जाएगी। दूसरी तरफ OnePlus इस मामले में थोड़ा अफोर्डेबल है, और यहीं 5,000 रुपये में आपको देता है पूरी कवरेज। इनफैक्ट अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो वो सिर्फ 2,400 रुपये का प्लान है, और उसमें भी 8 सीरीज और 9 सीरीज के लिए कोई सर्विस फी नहीं है। और भी डिफरेंट प्लान्स आप OnePlus की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में Apple केयर और OnePlus केयर दोनों के लिंक्स दे रखे हैं। एक बात तो है कि Apple की दुनिया है तो हाई मेंटेनेंस, चाहे वो iCloud की स्टोरेज हो या फिर Apple की एक्सेसरीज हो, हर चीज़ थोड़ी महंगी होती है। और वहीं एंड्रॉयड आपको देता है आपके बजट में काम करने का मौका, यानी कि चाहे वो एक्सेसरीज हों और चाहे वो फ्री ऐप्स हों, जो कि एप्पल में कम देखने को मिलती हैं। सो हियर्स द फाइनल वर्डिक्ट। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो चुके हैं। अगर आप अभी तक कंफ्यूज नहीं हुए तो लगता है हमने वीडियो में कोई कमी छोड़ दी। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा और ईजी कर देता हूँ आपका डिसीजन लेने में। देखिए 40,000 के बजट में दमदार स्पीड और परफॉर्मेंस एंड प्रीटी डिसेंट कैमरा, अगर आप ये सब चाहते हैं तो आप ले सकते हैं OnePlus 9R। लेकिन अगर आप चाहते हैं iOS एक्सपीरियंस और कैमरा भी बहुत अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी अच्छी, तो आप जा सकते हैं iPhone XR पे। हाँ, लेकिन अगर आप अपना बजट इंक्रीज कर सकते हैं और आप नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहते ना कैमरा पे ना परफॉर्मेंस पे, तो आप ले सकते हैं iPhone 12। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आप इनमें से कोई भी फ़ोन खरीदने की सोचें तो अपना पुराना फ़ोन सिर्फ कैशिफाई पे बेचें, क्योंकि कैशिफाई पे आप अपने फ़ोन को बेच सकते हैं बेस्ट वैल्यू पे एट द कन्वीनियंस ऑफ योर डोरस्टेप। तो स्टे होम, स्टे हेल्दी और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।